अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने आज कहा कि कोलकाता पुलिस सरबराह से चिटफंड स्कैम के केसों में पूछताछ के लिए सीबीआई की कोशिश के खिलाफ इनका धरना आने वाले सरकारी इम्तिहानात के तनाजुर में जुम्मे तक जारी रहेगा। ममता बनर्जी शहर के खलबी इलाके एस्प्लेनेड एरिया के मेट्रो चैनल में धरने पर बैठी हैं, जो वही मुकाम है जहां 2006 में टाटा मोटर्स फैक्ट्री के लिए सिंगूर में ज़रई अराजी की हुसूलियाबी के खिलाफ 26 रोज तक भूख हड़ताल पर बैठी थी। उन्होंने अपने धरने को सीबीआई और मरकज़ के खिलाफ सत्याग्रह करार दिया है। उनका कहना है कि मरकज़ और इसके तहकीकाती इदारे बंगाल में बगावत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी हुकूमत में वजीर नितिन गडकरी ने एक बार फिर इशारों में तीर चलाया है। एबीवीपी के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जो शख्स घर नहीं संभाल सकता वो मुल्क क्या संभालेगा। लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले जहां पीएम मोदी को अपोजिशन पार्टियों के हमलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इन्हें अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडरों के हमले भी बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। ये अलग बात है कि इनके अपने लोग ये हमला इशारों में कर रहे हैं। सीबीआई डायरेक्टर की रेस में सबसे आगे रहे आईपीएस अफसर और समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे जावेद अहमद ने जज्बाती होकर सोशल मीडिया पर अपने मुस्लिम होने का दर्द बयान किया तो वो तनाज़ात में आ गए हैं। दरअसल आईपीएस अफसरों के एक व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने खुद को सीबीआई डायरेक्टर नहीं बनाए जाने की वजह इनका मुसलमान होना बताया। उन्होंने ग्रुप में लिखा कि अल्लाह की मर्जी, बुरा तो लगता है लेकिन एम होना गुनाह है। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने मैसेज को डिलीट कर दिया, लेकिन इससे पहले ग्रुप में शामिल किसी शख्स ने स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। आइंदा लोकसभा इंतखाबात से कबल अपोजिशन पार्टियों ने ईवीएम पर उठ रहे सवालों के बाद इंतहाई अहम कदम उठाते हुए इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया है। अपनी शिकायतें लेकर कांग्रेस की क़यादत में कई अपोजिशन पार्टियां इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंची। जो लीडरान इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे हैं, इनमें कांग्रेस से गुलाम नबी आज़ाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, अहमद पटेल, आनंद शर्मा, टीडीपी से चंद्राबाबू नायडू, एनसीपी से माजिद मेनन, तृणमूल कांग्रेस से ब्रायन, समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव, बहुजन समाज पार्टी से सतीश चंद्र मिश्रा, एआईयूडीएफ से बदरुद्दीन अजमल समेत कई दीगर पार्टियों के नुमाइंदगान भी शामिल हैं। ईवीएम मशीनों पर उठ रहे सवालात के दरमियान कांग्रेस की क़यादत में 21 अपोजिशन पार्टियों के लीडरान ने इंतखाबी कमीशन से गैर जानिबदाराना और खामियों से खाली इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस सिलसिले में एक अर्जीदाज भी पेश की। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आम इंतखाबात के पेश नज़र अवाम से राब्ता कायम करने के लिए पीर को भारत के मन की बात मुहिम को हरी झंडी दिखाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गरीबों का वाहिद खैरख्वाह बताते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब बदउनवान सियासतदां मुल्क के अंदर खलफशार मचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में मोदी तन्हा इन समाज मुखालिफ लोगों के खिलाफ खड़े हैं। वज़ीर आला ने कहा कि 5 साल कबल बदउनवानी ही मुल्क की लाइफ स्टाइल थी, लेकिन मोदी ने इस पर पूरी तरह से काबू हासिल कर लिया और अब मफाद आमा की स्कीमात पूरी शफाफियत के साथ नाफिज की जा रही है और लोगों को बराह रास्त इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। योगी ने कहा कि भारत के मन की बात प्रोग्राम के तहत बीजेपी अगले 5 सालों की मनसूबाबंदी के लिए मुल्क के हर कोने और चौराहे पर पहुंचकर लोगों की तजावीज़ लेगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा पीर को बैरून मुल्क से हिंदुस्तान लौट आई। वो अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए अमेरिका गई थी। पहले वो 1 फरवरी को लौटने वाली थी, लेकिन इलाज में मजीद वक्त लगने के सबब इनके आने में ताख़ीर हुई। प्रियंका गांधी को मशरिक़ी उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। वतन लौटने के बाद प्रियंका गांधी ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी से तुगलक रोड वाक़ रिहायशगाह पर मुलाकात की। बताया जाता है कि प्रियंका गांधी ने पार्टी के कई दीगर बड़े लीडरों से भी मुलाकात की और उत्तर प्रदेश की हिकमत अमली को लेकर गौर ख़ौस किया। एक अनजान फोटोग्राफर की खींची हुई कुछ बच्चों की मासूम तस्वीर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस तस्वीर में कुछ बच्चे सेल्फी लेने जैसा पोज दे रहे हैं। हालांकि सेल्फी लेने वाले बच्चों के हाथ में फ़ोन नहीं बल्कि हवाई चप्पल है। इन 5 बच्चों की तस्वीर को अनुपम खेर, बोमन ईरानी और सुनील शेट्टी समेत कई बड़े बॉलीवुड अदाकारों ने शेयर किया है। इस फोटो शेयरिंग चेन की शुरुआत अनुपम खेर से हुई, जिन्होंने इस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। उन्होंने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, चीज़ें उनके लिए ज़रूरी हो जाती है जिन्हें पता है कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत किस तरह बनाया जा सकता है। इसके बाद कई बड़े बॉलीवुड अदाकारों ने इस फोटो को शेयर किया और साथ में अपने ख्यालात भी लिखे।
विजय माल्या जो बैंकों को धोखा देने की साजिश रचाने और गैरकानूनी रकमी लेन देन से मुतालिक जराइम के मुलजिम हैं, इसकी हवालगी को यूके होम सेक्रेटरी ने मंजूरी दे दी है। बरतानवी हुकूमत ने पीर को यह बात कही, जो शराब के बड़े ताजिर को बड़ा झटका और मफरूर बिजनेसमैन को वतन वापस लाने हिंदुस्तान की कोशिशों के लिए हौसला बख्श तब्दीली है। यूके के फैसले के बाद विजय माल्या ने कहा कि फैसले के खिलाफ मैं अपील दायर करूंगा। लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले कांग्रेस सदर राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमलावर हो गए। हर गरीब, किसान, कर्ज माफी और बहन प्रियंका गांधी वड्रा की सियासत में एंट्री से राहुल गांधी ने लगातार कई मास्टर स्ट्रोक चले। प्रियंका गांधी बैरून मुल्क से वापस हिंदुस्तान लौट आई है। उनके रोल पर राहुल गांधी का कहना है कि प्रियंका गांधी का रोल सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में होगा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुतनाज़ा अराजी के करीब अराजी के हुसूल के ज़िमन में 1993 में बनाए गए मरकजी कानून की दस्तूरी हैसियत को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है। दरख्वास्त में इस्तदलाल किया गया है कि रियासत की मिल्कियत वाली ज़मीन को हासिल करने का पार्लियामेंट के पास कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। यह दरख्वास्त लखनऊ के 2 वकला के बशमूल जिनका राम भक्त होने का दावा है 7 अफराद की जानिब से दायर की गई है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव और डीएमके के रुकने पार्लियामेंट किनिमोजी आज चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी के धरने के मुकाम पर पहुंचे और इनसे यकजहती का इजहार किया। तेजस्वी और किनिमोजी ने ममता बनर्जी से बातचीत की और इतवार की शाम के बाद से पेश आने वाले वाक़यात के बारे में दरियाफ्त किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सियासी मुखालिफिन के खिलाफ सीबीआई के इस्तेमाल के लिए सियासी साजिश की जा रही है। साबिक़ IAS अफसर शाह फैसल ने आज कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मसला कश्मीर हल करने के लिए बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी सियासी मसला है जिसे सिर्फ तरक्याती पैकेज के जरिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब सियासतदानों से पूछा जाता है कि मसला कश्मीर क्या है, वो कहते हैं कि ये एक मसला है, कश्मीर के लिए मालियाती पैकेज देना चाहिए। 2004 के पैकेज का कुछ हिस्सा अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। हम कहना चाहते हैं कि कश्मीर एक सियासी मसला है। फैसल ने बातचीत की वकालत करते हुए कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिल बैठकर मसला कश्मीर हल करना चाहिए। शंकराचार्य धर्मेंद्र महाराज का कहना है कि करोड़ों राम भक्तों की उम्मीदों की वजह से पीएम मोदी को मुकम्मल हिमायत हासिल हुई थी और उन्होंने लाल किले से राम मंदिर तामीर का अज़्म जाहिर किया था, लेकिन सब झूठ साबित हुआ। श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के शंकराचार्य धर्मेंद्र महाराज ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में अवाम और राम भक्तों को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए वार्निंग दी कि अगर फौरी तौर से अयोध्या में राम मंदिर तामीर के सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं किए गए तो इसके नतायज भुगतने होंगे। आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने कहा कि मुसलमान एक समझदार कौम है, इनके पास अपना विजन भी है और वो अपनी हैसियत रखते हैं, लिहाजा वो किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे। मुसलमानों से अपने हक में अपना फैसला खुद करने की अपील करते हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सरपरस्त और आरएसएस के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार ने कहा कि मुसलमान फैसला करते वक्त किसी सियासी पार्टी के बहकावे में ना आए, बल्कि अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। ये बात उन्होंने नई दिल्ली में मोदी हुकूमत के नामजद करदा मुस्लिम ओहदेदारों के इजलास से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मुसलमान एक समझदार कौम है, इनके पास अपना विजन भी है और वो अपनी हैसियत रखते हैं, लिहाजा वो किसी भी पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे। अलीगढ़ पहुंचे डासना अखिल भारतीय हिंदू महासभा मंच के पैठेश्वरती नरसिंहानंद ने मीडिया से रूबरू होते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा की कौमी सेक्रेटरी पूजा शकुन पांडे और कारकुनान की जानिब से गुज़िश्ता 30 जनवरी को गांधी के पुतले को गोली मारने और नजर आतिश करने को सही बताया और पुलिस एहलकारों की जानिब से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कारकुनों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एतराज़ जाहिर करते हुए इंतजामिया के जरिए तानाशाही बरतने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने महात्मा गांधी के लिए गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया और नथुराम गोडसे को अजीम इंसान बताया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गांधी की वजह हज़ारों माँ बहनों की इस्मत गई थी, जबकि लाखों लोगों का कत्ल हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं गांधी को महात्मा भी नहीं मानता। आज के सियासतदान सियासत के लिए गांधी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद गांधी का नाम ले रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गांधी मुस्लिम हामी थे और हिंदू मुखालिफ, जिसकी वजह से हिंदुस्तान तकसीम हुआ। ईसाइयों के कैथलिक फ़िरक़े के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने आज अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब इमारत के वली है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। पोप का ये जजीरा नुमा अरब का पहला सहरोज़ा तारीखी दौरा है। पोप की आमद पर अबू धाबी के वली अहद और जामे अल असहर के सरबराह डॉक्टर अहमद अल तैयब ने इनका पुरतपाक खैर मकदम किया है। वो कल ही यहाँ पहुँच गए थे और मंगल को वो एक बड़े मजहबी इज्तिमा से खिताब करेंगे, जिसमें तकरीबन 1,35,000 इबादत गुजारों की शिरकत मुतवक्के है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान और शाम में जारी जंगों को खत्म करने का वक्त आ गया है। अमेरिकी फौज को इन मुल्कों से वापस जरूर लाएंगे, लेकिन इन मुल्कों में अपनी इंटेलिजेंस बरकरार रखेंगे। ताहम ईरान पर नजर रखने के लिए इराक से अपने फौजी अड्डे खाली नहीं करेंगे। दारुल हुकूमत दुबई समेत मुत्तहिदा अरब इमारात की कई रियासतों में बारिश और गर्द गुबार का सिलसिला जारी रहा। दुबई में बारिश और तेज हवाओं के बाद ग्लोबल विलेज एक दिन के लिए बंद कर दिया गया। शारजा में गर्द आलूद हवाओं के राज की वजह से शहरी घरों में महसूर हो गए। अजमान और अबू धाबी में बारिश का सिलसिला जारी है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि वो 14 फरवरी को रूस के शहर सूची में सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। टर्की रेडियो और टेलीविजन कॉरपोरेशन TRT के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए सदर अर्दगान ने एजेंडे से मुतालिक सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि शाम से मुतालिक पॉलिसी में हम शाम की इलाकाई सालिमियत और सियासी इत्तेहाद को बुनियादी अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि हम शाम की तकसीम के खिलाफ हैं। हमने रूस और ईरान दोनों के साथ सूची में शुरू होने वाले मुज़ाकरात में अपने इस अज़्म का बारहा इज़हार किया है। मुल्क में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ फेडरल फ्रंट के क़याम का ऐलान करने वाले चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव आखिर किसको फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। फ्रंट के सिलसिले में वो बज़ाहिर दोनों पार्टियों की मुखालिफत कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में इनके अरकान के रवैये को देखें तो अंदाज़ा होता है कि TRS की हमदर्दियाँ बीजेपी के साथ है। पार्लियामेंट में आज ममता बनर्जी हुकूमत के खिलाफ मरकज़ की कार्रवाइयों के सिलसिले में काफ़ी हंगामा आरई हुई। CBI अहदेदारों की जानिब से कमिश्नर पुलिस कोलकाता की क़यामगाह पर धावा करने की कोशिशों ने मरकज़ और रियासत के दरमियान टकराव की सूरत हाल पैदा कर दी है। पार्लियामेंट में जब हंगामा आरई जारी थी और सियासी जमातें दो ग्रुपों में मुनक़सिम थे, तमाम की नज़रें TRS अरकान को तलाश कर रही थी। हंगामा आरई के वक्त बताया जाता है कि TRS अरकान ऐवान से गैर हाजिर रहे और यह पार्टी की हिकमत अमली का हिस्सा था। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस ने मरकजी बजट में रियासत से नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज दर्ज न करवाने पर TRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। प्रदेश कांग्रेस के काज़ी जी नारायण रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के साथ मरकजी बजट में BJP हुकूमत ने इंसाफ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून में तेलंगाना से जो वादे किए गए थे, इनमें से किसी को पूरा नहीं किया गया है। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए शहरियों को अपनी समाजी जिम्मेदारी निभाना होगा। सरकारी मिशनरी को कसूरवार ठहराने, सड़कों और बल्दी सहूलियात की खामियों को जिम्मेदार ठहराने से बेहतर खुद को जिम्मेदार बनाना होगा। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया, जो आज सरूनगर स्टेडियम में रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से मुनक्किदा रोड सेफ्टी वीक को मुखातिब थे। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि सड़क हादसात में अहम वजह खस्ताहाल सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम चीज़ खुद अपनी जिम्मेदारी है। शहरियों को चाहिए कि वो एहतियात और जिम्मेदारी से ड्राइविंग करें। एक सड़क हादसा और इसमें होने वाली मौत समाज और ख़ुद इसके ख़ानदान पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। अगर हलाक शहरी किसी ख़ानदान का जिम्मेदार शख्स हो तो इस घर की हालत बयान के बाहर है। महमूद अली ने कहा कि सड़क हादसात और इसकी रोकथाम के लिए मौजू व मददगार मेकानिज़म हुकूमत तेलंगाना तैयार कर रही है। शहर हैदराबाद फरखुंदा बुनियाद को इस बात का एजाज़ हासिल है कि यहाँ बेशुमार तारीख़ी मुकामात व सयाहती मुकामात पाए जाते हैं। इन सयाहती मुकामात पर हज़ारों की तादाद में सयाह आते हैं, जिससे हुकूमत को करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। ये तो रही सयाहों और सयाहती मुकामात की बात, लेकिन अब सिगरेट नोशी करने वालों और तंबाकू से तैयार करदा अशिया बशमुल गुटखा के आदि अफराद खबरदार रहें। अगर कोई सयाहती मुकामात पर सिगरेट नोशी करते हुए या गुटखा खाते हुए वहाँ थूकते हुए पकड़े जाते हैं तो इसे 200 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इन क़वायद व ज़ाबित पर सारी रियासत में अमल होगा। यहाँ इस बात का तस्करा ज़रूरी होगा कि रियासती महकमा सयाहत ने इस नए ज़ाब्ते को हाल ही में मंजूर किया है।